था अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, इनसे अल्लाह बहुत काम लेगा। आइए इन्हीं के साथ साथ मैं शहबाज सल्लमू को भी आवाज़ दे दूं कि वो भी तशरीफ़ ले आए, बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपने जज्बात का इजहार फरमाएँ। जल्दी करो भैया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िइ आख़र अलम यजिदका यतीमा फ़आवा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु रूही सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम उस पर कि असआरे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसका टूटा बोरिया बिछोना था, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेके उसके शेदाई उलट देते थे तख्तों के सरत और दाराई, सलाम उस जात पर जिसके परेशान हाल दीवाने सुना सकते हैं अब भी खालिद व हैदर के अफसाने। मेरे दोस्तों और भाइयों, अजीज साथियों, उलमाए कराम, हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की है। 1445 साल गुजर गए लेकिन अभी तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तह समंदर की गहराई तक को नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उसने मुकाम मर्तबा हासिल किया। देखिए कि अगर अबू बकर ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तह समंदर में गोता लगाया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। अगर उमर फारूक ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तह समंदर में गोता लगाया तो आदिल से आदिल बन गए। अगर उस्मान ने मेरे नबी की सीरत के तह समंदर में गोता लगाया तो दुनूरैन बन गए। अगर अली मर्तज़ा ने गोता लगाया तो हैदर कर्रार और असदुल्लाह गालिब बन गए। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने गोता लगाया तो आशिर मुबशरा में से बन गए। अमीर माविया ने गोता लगाया तो मुहद्दिस आज़म बन गए। इब्ने मसूद ने गोता लगाया तो मुफस्सिर कुरान बन गए। इब्ने मसूद ने गोता लगाया तो मुहद्दिस आज़म बन गए। अबू हुरैरा ने गोता लगाया तो हाफिज़ुल हदीस बन गए। हंज़ला ने गोता लगाया तो गस्सुल मलाइका बन गए। हाँ, बल्कि मुझे कहने दो कि मौलाना आसिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तह समंदर में गोता लगाया तो इल्म हिकमत के इरफान और जंग आज़ादी के हीरो बन गए। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, दुनिया में अंबिया कराम तो बहुत आए, लेकिन उन अंबिया कराम जितने भी आए कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम इस दुनिया में आए, लेकिन उन अंबिया कराम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता कि 1,24,000 अंबिया किराम इस दुनिया में आए, लेकिन उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी पर, उनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी पैदाइश का, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश से पहले हुआ। मैं आपको एक वाक़या बताता चलूँ
कि जब दुनिया से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जाने का वक्त आया तो अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं कि बेटे अगर तुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अल्लाह से मोहम्मद का वसीला दे के मांग लेना। बेटा कहता है अब्बू ये मोहम्मद कौन है, ये मोहम्मद कौन है? जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे बात इतनी सी है कि अगर मोहम्मद को दुनिया में आना ना होता तो दुनिया का निज़ाम सजाया ना जाता, अगर मोहम्मद को दुनिया में आना ना होता तो कायनात ना बनती, अगर मोहम्मद को दुनिया में आना ना होता तो कायनात का निज़ाम सजाया ना जाता। मेरे बेटे कुछ भी ना होता, ये सब चीज़ें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बनाकर सजाई गई। यही तो माना है वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने तेरी शान को ऊंचा कर दिया, हमने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया, हमने तेरी गुफ्तार को ऊंचा कर दिया। ए पैगंबर हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।